हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्नोफ्लेक्स। आज फिर से नया अपकमिंग आईपीओ ब्रेकडाउन करने वाले हैं। क्रिस्प डेटा, क्लीन इनसाइट्स एंड एब्सोल्युटली नो नॉइज। चलिए डिकोड करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स, बिजनेस मॉडल और देखते हैं कि मार्केट को क्या नया वैल्यू ऑफर करती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। एक कंपनी जो 2000 से डिजिटल लर्निंग और असेसमेंट स्पेस में काम कर रही है। तो एक्सेल सॉफ्ट है क्या एग्जैक्टली? ये एक ग्लोबल वर्टिकल सैस कंपनी है, मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल पे ऑपरेट करती है। इनकी स्पेशलाइजेशन है डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन असेसमेंट्स और एजुकेशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स में। इनके प्रोडक्ट सूट में क्या क्या है, चलिए देखते हैं। सरस एलएमएस, इयान बेड एलएमएस, ओपई पेज, इजी प्रॉक्टर, सरस ई असेसमेंट्स और कॉलेज स्पेस। बेसिकली एंड टू एंड लर्निंग इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग तक। अब बात करते हैं स्केल की। कंपनी ग्लोबली ऑपरेट करती है, 40+ कंट्रीज में प्रेजेंस है। कस्टमर बेस क्या है? स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट बॉडीज डाइवर्स लर्निंग, ट्रेनिंग और असेसमेंट नीड्स के लिए सॉल्यूशंस देते हैं। नंबर्स इंप्रेसिव है। 200+ ग्लोबल क्लाइंट्स और 30 मिलियन से ज्यादा लर्नर्स को इंपैक्ट कर चुके हैं वर्ल्ड वाइड। की कस्टमर्स में बिग नेम शामिल है, जैसे कि पियर्सन एजुकेशन, मैग्रॉ हिल, यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट्स। तो जियोग्राफिकल फुटप्रिंट स्ट्रांग है, क्लाइंट डाइवर्सिटी भी अच्छी है। कंपनी को 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस 2000 से मार्केट में है, तो लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप और मार्केट अंडरस्टैंडिंग है। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज, स्केलेबल सिस्टम, 30 मिलियन+ लर्नर्स को हैंडल कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रोबस्ट होना चाहिए, एजाइल टेक डिलीवरी, फास्ट इंप्लीमेंटेशन और क्विक कस्टमाइजेशन, ग्लोबल कंप्लायंस एक्सपर्टाइज, डिफरेंट कंट्रीज के एजुकेशनल रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है। अभी सैस मॉडल में 2 आईपीओस चल रहे हैं। आइए देखते हैं कैपिलरी और एक्सेल सॉफ्ट में डिफरेंस क्या है। ये दोनों अलग अलग सैस कंपनीज हैं। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज रिटेल और ब्रांड के लिए कस्टमर लॉयल्टी एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन सैस। B2C कंपनीज को कस्टमर्स को इंगेज करने और लॉयल्टी प्रोग्राम्स चलाने में हेल्प करता है। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज एजुकेशन सेक्टर के लिए LMS एंड ऑनलाइन असेसमेंट सैस, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और कॉर्पोरेट के ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स को पावर करता है। मेन डिफरेंस ये है कि एक रिटेल बिजनेस में सैस इंप्लीमेंट करती है और दूसरी स्कूल कॉलेजेस में। चलिए अब बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स की। 19 नवंबर को खुलेगा, 21 नवंबर तक रहेगा। लिस्टिंग होगी 26 नवंबर। तो ये 3 दिन का सब्सक्रिप्शन विंडो है, 19 से 21 नवंबर तक। इशू प्राइस बैंड है 114 रुपीज से 120 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 125 शेयर्स। फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज होगा। इशू साइज ये अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू 180 करोड़ का होगा और ऑफर फॉर सेल 320 करोड़ रुपीस का होगा। तो ये मिक्स्ड इशू है। फ्रेश कैपिटल भी आ रहा है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी एग्जिट कर ररे हैं। प्री एंड पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग की बात करें तो 10 करोड़ 84,164 शेयर है बिफोर आईपीओ और 11 करोड़ 50,84,164 शेयर होंगे पोस्ट आईपीओ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है कंपनी की फाइनेंशियल्स। अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 2023 में 197.97 करोड़, 2024 में 200.70 करोड़, 2025 मार्च में 248.80 करोड़, लेटेस्ट जून 2025 में 60.28 करोड़ रुपीस। तो रेवेन्यू में मामूली बढ़त है 2023 से जून 2025 तक। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जून 2025 में 6.01 करोड़ का है। मार्च 2025 में 34.69 करोड़, जो मार्च 2023 में ₹22.41 करोड़ का था। इससे यह लगता है कि कंपनी में नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी प्रॉफिट में ही रही है तीनों सालों में, 2023 से अब तक। कंपनी की नेटवर्थ है 371.29 करोड़, रिजर्व्स और सरप्लस 269.66 करोड़ और टोटल बोरोइंग 26.59 करोड़ है मार्च 2025 में। डेट लेवल लो है कंपेयर टू इक्विटी, ये हेल्दी साइन है। एसेट्स बेस स्ट्रांग है 478.34 करोड़, डेट टू इक्विटी रेशियो कंफर्टेबल है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ग्रो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। ओवरऑल फाइनेंशियली कंपनी स्टेबल लग रही है विद इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स। अब देखते हैं कंपनी आईपीओ से आने वाले फंड्स का यूज कहां करेगी। टोटल नेट प्रोसीड्स 165.12 करोड़ फ्रेश इशू से। इनका ब्रेकडाउन देखें तो मैसूर इंडिया में लैंड परचेस और कंस्ट्रक्शन के लिए लगभग 71.97 करोड़ का निवेश किया जाएगा। साथ ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल वर्क अपग्रेडेशन, खासकर मैसूर फैसिलिटी के लिए अराउंड 39.51 करोड़ रखे गए हैं। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट पर भी जोर दिया जा रहा है, जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सर्विसेज को अपग्रेड करने के लिए 54.64 करोड़ का एलोकेशन है।
और बची हुई रकम जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पॉजिटिव ये है कि फंड्स प्राइमरली ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, फैसिलिटी एक्सपेंशन। ये प्रोडक्टिव यूज है, नॉट जस्ट डेट रिपेमेंट या वर्किंग कैपिटल। अब देखते हैं एक्सेल सॉफ्ट अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कहां खड़ी है। पीई रेशियो 39.81 है। ये एमपीएस लिमिटेड के 26.17, के सॉल्व्स के 22.42 और इन्फोबीन्स के 32.54 से हायर है। मतलब मार्केट एक्सेल सॉफ्ट को रिलेटिवली प्रीमियम वैल्यूएशन मांग रहा है। सिल्वर टच 41.07 और सैस्केन 42.19 कंपेरेबल रेंज में है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10.38% का रिटर्न ये मॉडरेट है। के सॉल्व्स एक्सेप्शनल है 153.95% पे, प्रोबेबली स्मॉल बेस इफेक्ट। एमपीएस लिमिटेड सिल्वर टच 18% पे बेटर है। इन्फोबीन्स 12.09% स्लाइटली बेटर। सैस्केन 6.36% पे वीकर। ऑनेस्टली स्पीकिंग एक्सेल सॉफ्ट पीयर्स के कंपैरिजन में वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लग रहा है। लोअर अर्निंग के बावजूद हायर पीई, मतलब ग्रोथ एक्सपेक्टेशन फैक्टर्ड इन है, बट प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है पीयर ग्रुप में। इन्वेस्टर्स को सोचना होगा कि ये प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या नहीं। ग्रोथ पोटेंशियल है पर थोड़ा हायर रेंज के वैल्यूएशन में है कंपनी, तो चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ की डिटेल एनालिसिस। एक क्विक रिकैप। 25 साल पुरानी कंपनी विद ग्लोबल प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इन एडटेक सैस स्पेस, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोइंग। आईपीओ 19 नवंबर से 21 नवंबर 2025 को ओपन है। प्राइस बैंड 114 से 120 रुपीज, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपीज, बट वैल्यूएशन पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में प्रीमियम है। रिमेंबर, ये एजुकेशनल एनालिसिस है, आप अपना खुद का रिसर्च करो, आईपीओ डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़ो, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो इफ नीडेड, और फिर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो। आईपीओ में इन्वेस्ट करना गैम्बलिंग नहीं है, ये बिजनेस में ओनरशिप लेना है। तो कंपनी को समझो, फाइनेंशियल्स को एनालाइज करो और फिर डिसीजन लो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर आईपीओ एनालिसिस और स्टॉक मार्केट कंटेंट।